प्रेस लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में खुदा का धन्यवाद। आज फिर रहम किया। आज सीखेंगे प्रभु के दास इब्राहिम के जो दास उसका आगे एलियाजर, उसके प्रति पवित्र वचन में सीखेंगे। आइए हम प्रभु का महान वचन ध्यान करेंगे। हम सीखेंगे उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय, उसका 2 वचन और 1 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा, इन बातों के पश्चाताप यहोवा का जे वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस जे दमश्क एलियाजर होगा। अंत तू मुझे क्या देगा? प्रेस कार्ड पड़ेगा वचन पर। प्रभु खुदावंद आशीष करे। प्रभु यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन दिया, अत्यंत बड़ा प्रतिफल तेरा मैं हूं। प्रभु कहता अत्यंत बड़ा, और कहता है कि मैं तो निर्वंश हूं, मजबूर इंसान हूं, है ना। इब्राहिम कहता है कि तू मुझे क्या देगा? यद्यपि खुदा कह रहा है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, लेकिन वो कह रहा है कि मैं मजबूर हूं, निर्वंश हूं, और मेरे घर का, जमीन का, प्रॉपर्टी का, हर एक वस्तु का मालिक हो जाएगा एलियाजर। एलियाजर कौन था? उसका नौकर, उनका दास। इब्राहिम बहुत धनी एक व्यक्ति था और बैकग्राउंड से बहुत धनी था। बाइबल में सीखते हो, बड़ा धन लेकर निकला, और सेवकाई में आने के बाद प्रभु ने और उन्हें आशीष कर दिया और बड़ा बना दिया। सब जगहों पर प्रभु ने उन्हें आशीष कर दिया। और प्रभु से कह रहा है कि मेरा दास जो है, मेरा नौकर है, मेरी प्रॉपर्टी का हकदार है, तू मुझे क्या देगा? तो प्रभु ने वायदा किया है जहां पर यहाँ पर प्रभु के दास का आगे दास है, उसकी वफादारी, उसकी ईमानदारी। यहाँ पर एक एलियाजर करके नाम का व्यक्ति है जो इब्राहिम की सारी प्रॉपर्टी का या सारे नौकरों का, सारे काम का देखभाल करने वाला था, और जो एक बहुत ईमानदार वफादार आदमी था। और वचनों को ध्यान करेंगे हम। 24 अध्याय में हम आ जाते हैं इसके उत्पत्ति की किताब में, वहां सीखते हैं प्रभु के महान वचन में। यहां पर एक वचन में लिखा हुआ है, अब्राहम अधिक हो गया था और उसकी आयु बहुत हो गई थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम बहुत ही आयु का हो गया था, अधिक बुरा हो गया था, और परमेश्वर ने हर बात में, काम में तो खुदाबंद ने आशीष दी हुई थी, वस्तु में तो आशीष दी हुई थी, चीजों में तो प्रभु ने आशीष दी हुई थी, लेकिन हर एक बात में भी इब्राहिम को खुदाबंद ने आशीष दी हुई थी। हम प्रभु के महान वचन में ध्यान करते हैं, हम पढ़ते हैं कि हर एक बात में परमेश्वर ने अपने दास की इब्राहिम को खुदाबंद ने आशीष कीजिए। हम वचन में पढ़ रहे हैं, और जब हम इसका 10 वचन पढ़ते हैं, लिखा गया है, यहां से हम 10 वचन से पहले जब पढ़ते हैं, आपकी थोड़ी बैकग्राउंड बोलता हूं। इब्राहिम बूढ़ा हो गया, अपने नौकर को बुलाता है, बूढ़ा हो गया हूं, तू मेरी टंगनी के नीचे जो टांग होती है, टांग के नीचे अपना हाथ रख और मुझसे कसम खा, मुझसे वायदा कर कि तू मेरे रिश्तेदारों के पास जाएगा, मैं तुझे भेजता हूं, तो सिर्फ मेरे खानदान से, मेरे रिश्तेदारों से मेरे बेटे के लिए पत्नी लाना है और कहीं से नहीं लाना। और कहता है कि वो ना आए जहां वो आना ना चाहे, जहां उसका परिवार भेजे, सब बातें उसका दास इब्राहिम से क्लियर करता है। तो इब्राहिम कहता है कि तू इस कसम से, इस सुगंध से आजाद हो जाएगा यदि वो आप लाना चाहे, लेकिन तू यह है ना मेरा बेटा वहां लेकर जाना है, ना ही कि अन्य जाति से मेरी बहू लाना, मतलब मेरे बेटे की पत्नी लाना है। तो उसकी टांग के जहां जांघों के नीचे हाथ रखता है, तो बाइबल कहता है कि वो कसम खाता है, निकल पड़ता है। हम 10 वचन पढ़ते हैं। लिखा, तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला, और मिस्र में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। प्रेज़ गॉड। उस नगर में पहुंचा जिस नगर में इब्राहिम का रिश्तेदार था। मिस्र से अब्राहम निकला था, वहां इब्राहिम का दास वापस चला गया है। अभी मन में प्रेयर करता है, मन में दुआ वचन पढ़ते। लिखा गया, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नागरिक वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती है।
यहां पर आपसे बोलता हूं, पढ़ने के लंबा हो जाएगा। मन में प्रार्थना करता है। सबसे एक गुड बात देखिए इसके, हे मेरे स्वामी के या मेरे भगवान के परमेश्वर, है ना, मेरे ईश्वर के परमेश्वर। मतलब इब्राहिम उसका ईश्वर हो गया, इतना वफादार था। जैसे सारे अब्राहम को स्वामी कहती थी, मान सम्मान हृदय से देती थी, वैसे जो चाकर उसका, जैसे जो दास उसका, उसे मन से स्वामी कह रहा। स्वामी जहां पर लिखा हुआ है कि मेरे स्वामी पर रहम करना और मेरे कार्य को सिद्ध करना, संपूर्ण करना। नौकर कह रहा है, इब्राहिम का दास कह रहा है। और मैं मन में प्रार्थना कर रहा था, वहां आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा था कि गांव की लड़कियां आ रही है इस कुएं से पानी भरने के लिए, और मैं पानी पीने के लिए कहूंगा, और पानी पिलाने के समय मैं उसे कहूंगा कि वो अपने मुंह से कहे, मैं नहीं, वो अपने मुंह से कह ले, पानी पी ले, और मैं तेरे पीछे तेरे ऊंटों को भी जो 10 लाया था पानी पिलाऊंगी। और वही लड़की निकले। ऐसा विचार कर रहा था, ऐसा मन में प्रार्थना कर रहा था, ऐसा कहकर कि हे मेरे स्वामी के परमेश्वर, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, आज मेरे कार्य को, मेरे काम को सफल कर, और मेरे स्वामी अब्राहम को, तो अब्राहम के ऊपर दया कर, मतलब करुणा कर, कृपा कर, जिसकी कृपा हो। मतलब जो खुद को ये प्रार्थना कर रहा था, खुद के लिए प्रेयर कर रहा था, वो किसके लिए थी? उसके जो ईश्वर कहता, जैसे स्वामी कहता था, वो उसका कार्य था कि आज मेरा कार्य सफल हो जाए। और ऐसा हो गया। वो लड़की आई है, बाइबल कहता है तो मन में प्रार्थना कर हटा, क्या है कि हटा ही है। तभी वो उसकी बहू इब्राहिम की सामने निकली पानी लेकर। वही देख खुदा के चमत्कार, पानी पिला दे मुझे। वो अपने घड़े को कंधे से नीचे उतारती है, कहती स्वामी तुझे नहीं, वरना मैं तेरे इस ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। बाइबल कहता है कि उस कुएं में जाती थी घड़ा भरकर, फिर जिससे पशु पानी पीते हैं उसको भरने लगी, और 10 ऊंटों को पानी पिलाया। इब्राहिम के दास के ऊंटों को पानी पिलाया किसने? उसी पत्नी ने। वही पूरा हुआ, वही हुआ जो अब्राहम के दास ने कठिन मांगा हुआ था। कठिन था कि वही लड़की निकला, अपने मन से कहे, अपने दिल से कहे कि मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, तेरे बाद में तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और मैं, आपको पता होगा एक ऊंट कितना पानी पीता है, कम से कम कहते हैं कि 10 लीटर के करीब एक ऊंट पानी पीता है एक समय। और कितना सारा 10 ऊंटों के लिए पानी लेकर आई होगी वो प्रभु की दासी, सिर्फ इसीलिए कि परमेश्वर के दास का शब्द पूरा हो और इब्राहिम का कार्य सफल हो। अब्राहम बाद अकमंड भी करता है परमेश्वर पर कि हम पीछे पड़, जब उसके भेजने के समय ना अब्राहम कहता भी है कि तू निकल, मेरा परमेश्वर तुझे मार्ग दिखाएगा, मेरा खुदा तुझे मार्ग दिखाएगा, तेरे कार्य को वो सफल करेगा। बड़े घमंड से, बड़े फकर से कहता है। आपकी स्क्रीन में वचन होगा, आपको मिलेगा। और आगे हम जो परमेश्वर के महान वचन में पढ़ते हैं, उसका 24 और 26 तक हम पढ़ते हैं, उसमें सीखते हैं प्रभु का वचन में क्या सिखाता है। लिखा गया है, उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्मे मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूं। फिर उसने उसे कहा, हमारे यहाँ पुला और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। प्रेज़ गॉड। जब हो गया सारा कुछ जो प्रार्थना की, वैसा ही प्रार्थना का हो गया। उन्हें बिना पूछे वो जो सोना, वो वस्तुएं और कपड़े लेकर आया था। बाइबल कहता है कि हाथों में कड़े पहना दिए और रत्नी डाल दिया नाक में। वो जो सोना लेकर आया था उसकी बहू के लिए, उनको दे दिया। फिर पूछता है कि उसकी किसकी बेटी है? तो हम पढ़ चुके हैं उसके कि मैं तो ऐसे पुरुष की बहन हूं, ऐसे पुरुष की बेटी हूं। तो फिर कहता है कि तेरे लिए हमारे घर में रुकने की स्थान है, तेरे पशुओं के लिए हमारे पास चारा भी है और सब है। हम बाइबल में से सीखते हैं। और 27 वचन जब पढ़ते लिखा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझे को ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। ठीक मार्ग पर चलाकर। इब्राहिम जो घमंड कर रहा था, वो इसके नौकर के ऊपर दया होगी प्रभु की। परमेश्वर ने इसके नौकर को बुद्धि दी, अकल दी कि इधर के मार्ग को चल, ऐसी प्रेर कर, वही विचार कर, जिससे सफल होगा कार्य। तो उसी ऐसा किया तो सफल भी हो गया। अभी 27 में कह रहा है, धन्य कह रहा है, वो भी अपने मालिक के ईश्वर को। और आगे और थोड़ा सा जाएंगे तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। 34 वचन जब हम पढ़ते हैं, तब
उसने कहा मैं तो अब्राहम का दास हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कह रहा है? नौकर कह रहा है। तो मैं तो इब्राहिम का दास नौकर हूं। पंजाबी में नौकर लिखा हुआ कि मैं अब्राहम का नौकर हूं और उसकी संपत्ति का नौकर हूं। ये नहीं कह रहा कि मैं तो, जैसे दिखाते ना किसी को ओहदा ऊंचा कर दे, वो नमर नहीं होता, लेकिन जो नमर है, दास है, नौकर, नौकरी कह रहे। आगे खड़ी फाइल में लिखा यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने उनको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रुपया दास दासियां ऊंट और गधे दिए हैं। कौन कह रहा है? नौकर कह रहा है। क्या कह रहा है? पॉजिटिव कह रहा है। किसको कह रहा है? अपने स्वामी, कि मेरे स्वामी को, मेरे मालिक को ईश्वर ने, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दिया। बड़ी आशीष, छोटी नहीं, बड़ी आशीष दिया है। दास दासियां, हम पढ़ चुके, सोना चांदी, दास दासियां गधे ऊंट। ये कौन कह रहा है? नौकर कह रहे हैं। किसके प्रति? अपने मालिक के प्रति कह रहा है और उसकी अच्छाई को, उसकी भलाई को पैदा कर रहा है, उसकी भली बातों को कह रहा है। आज के नौकर काम तो करते हैं, वहां तक काम करेंगे जहां तक भेजा होता है, ड्यूटी अपनी बताएंगे। मान लीजिए अपने किसी मालिक ने भेजा, जाओ वहां से पैसे लेकर आ, तो पैसे लेकर आएंगे, सड़े सूखे जाएंगे, सड़े हुआ स्वभाव, चिढ़ते जाएंगे, बदतमीजी करेंगे, अरे तुझे भेजा पैसे दे, बल्कि वो वहां तक सीमित रहेंगे यहां तक बुरे का काम बनता है। अपना जहां पॉजिटिव बोलने के लिए अभी मैं किसी समय सोचता हूं कि अपने जो मोबाइल की सिम इस्तेमाल करते हैं, कंपनी को कॉल करते हैं, या अदरवाइज कोई भी किसी वस्तु को जो प्राइवेट या इस कंपनी है, तो हम कॉल करते हैं किसी सुविधा के लिए, बैंक के कर्मचारी को, जहाँ किसी भी सिम के कर्मचारी को कॉल करते हैं, कस्टमर को कॉल करते हैं, तो कहते हैं आपका कॉल कटने के बाद में कहते हैं, कॉल कटने के समय आपका दिन शुभ रहे, बड़े नम्रता से। और ये पूछते हैं कि मैंने आपसे बात की, आप इस बात से संतुष्ट है, और ये कहते हैं आप मुझे क्या गुड देंगे, वेरी गुड देंगे, एक्सीलेंट देंगे, क्या देंगे आप? मैं आपको अच्छी सलाह दी है कि आप मुझे क्या देंगे? बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या देंगे मुझे? बल्कि जे लेने के लिए पॉजिटिव बोलते हैं, ध्यान से सुनती है। लेकिन वही अदरबाजी मैं नहीं बोलना चाहता, मैं किसी को अदरबाजी किसी वहां चले जाएं तो काटने के लिए भागते हैं। मतलब जे प्राइवेट वाले काम करने वाले कि हमारी कंपनी को आगे मालिकों के पास जो हम डाटा भेजेंगे तो हमारी तनख्वाह बढ़ाएंगे, कि बहुत अच्छे डील कर रहे कस्टमर को आगे। तो इसीलिए पैसों के कारण अपने कंपनी का, अपने मालिक को, जो अपने कार्य को बेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं हृदय से सच बोलते कि मन से सच बोलते कि नहीं, मन से अच्छी बातें बोलते कि नहीं बोलते, इतनी संतुष्ट स्वभाव से, इतना नम्र स्वभाव से बोलते नहीं बोलते, पता नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनते हैं। और अजय भी कहते हैं कि हम आपकी जो परेशानी आ रही है उसकी क्षमा चाहते हैं। लेकिन जय अदर से किसी ने पूछ लिए, तो मैंने एक बार किसी दुकान पर जाकर बोला कि हम आपकी वाईफाई कटवा रहे हैं, तो बोला कटवा दे, बंद करवा दे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सर कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम हल कर देते हैं। उसने जाके बोला कि इतने सारे तेरे पास कंप्लेंट लेकर आ गया हूँ, वाईफाई करने वाले आप ठीक नहीं कर रहे, चल नहीं रहा, बेस्ट नहीं चल रहा, मैं कटाने वाला हूँ, तो कटा दो। मतलब कि वो तनख्वाहों तक, पैसों तक सीमित है। तो मैं जे उनको बुला भला नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दास के अंदर कितने अच्छे गुण होते हैं अपने लिए, अपने मालिक के लिए, वो कितनी संतुष्टि और कितना शांति से भरा हुआ है, और कितना भला मानना है अपने मालिक के लिए इसके नौकर के अंदर। और थोड़ा सा आगे जब पढ़ते हैं, तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। मेरा स्वामी, यहाँ पर कौन आ गया? बात करता है, खाना खाने से पहले कहता है मैं खाना तब खाऊंगा, मेरी बात सुनोगे, बात सुनने के बाद मुझे यस और नो का जवाब देंगे, तभी मैं अपने घर का खाना खाऊंगा, हाथ मुंह धोऊंगा, पाँव धोऊंगा पानी से। तो बाइबल कहता है, तो खाना खाने से पहले कहता है कि हम जो पढ़ चुके हैं कि मेरे स्वामी को ईश्वर ने, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है, धनी बना दिया है, बड़ा बरकत वाला, बहुत आशीष भर दिया परमेश्वर ने, बहुत अच्छा हो गया, बहुत आशीषों से भरा हुआ है। और बुढ़ापे में उसे एक बेटा दिया है, बुजुर्ग की हालत में उसे बेटा दिया है, वो बुढ़ा हो गया, बेटा दिया है, वो बेटे के लिए मैं बहू लेने के लिए, क्या आप बहू भेजने के लिए, मतलब अपनी बेटी मेरे साथ भेजने के लिए तैयार है? तो हम पढ़ते हैं, वो तैयार हो जाती है और आ रही है अभी वापस आ रहे हैं। उसी समय ये अब्राहम का बेटा मतलब इसहाक खेतों में आ रहा था, तो ये
औरत पूछती, मतलब रिबका पूछती है, वो जो खेतों में आ रहा है, ये नौकर से पूछती वो कौन है। नौकर फिर कहता है, दास फिर कहता है, वह मेरा स्वामी है। प्रेज़ लॉर्ड, वह मेरा स्वामी है। कौन? देखिए इब्राहिम स्वामी है, उसका बेटा वो उसको भी कह रहा है कि मेरा स्वामी है। हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। मतलब कौन? नौकर कह रहा है। किसे कह रहा है? इब्राहिम को नहीं, इब्राहिम के बेटे को कह रहा है। ये भी कह सकता था कि ये तो मेरे स्वामी का बेटा है, लेकिन वो भी कह रहा है कि नहीं, वे मेरा स्वामी है। और देखिए उनकी ईमानदारी, पीढ़ियों तक ईमानदारी। उसके बेटे का भी आगे वफादार है, वहां आगे जाकर उनका ईमानदार है। तो आज किसी को मैं विचार कभी करता हूँ कि भेजा होगा, जा मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आए, कुछ फूड लेकर आ, कुछ खाने के लिए लेकर आ, तो बेस्ट भेजा होगा मारा लेकर आएगा ना, कोई बात नहीं, लेकिन यही ठीक है। मैंने एक बार एक विश्वासी से बोला, गर्मी बहुत थी, गाड़ी में एसी ओपन किया हुआ था, चलाया था, बहुत बेहद गर्मी थी। तो पास में एक रेडी वाला था, उस पर नींबू रखे हुए थे, तो गर्मी थी। मैंने विश्वासी अपने बेटे से बोला, विश्वासी से, जा नींबू लेकर आ। तो कितने नींबू लगाए हैं गाड़ी में? तो इतने का लगाया, ठीक है 1 kg 1 किलो कर दीजिए। तो मैंने अपने विश्वासी से बोला कि जा नीचे उतर कर देख कर रहा कि सही है कि ऐसे हम देख, मतलब दूसरे लिफाफे में पैक कर दे। तो बोला बढ़िया पैक किया। तो मेरे मुंह फटाफट जल्दी से निकल गया, अरे तूने घर के लिए ले आने होती, जब घर के लिए लेता तो क्या उसे देखता ना। तो लेकिन उन्होंने गुस्सा किया इस बात के लिए। मैंने ऐसे बहुत से काम करने के लिए भेजा है, मैंने सामान लेने के लिए भेजा, कुछ वस्तु लेने के लिए भेजा है, जब वो ऐसे उठा के ले जाते। मैंने कभी पिन लाने के लिए भेजा, कापी लाने के लिए भेजा है, वो ऐसे उठा के ले आते हैं। उसको ये नहीं कहते कि बेस्ट हो। कपड़ा लेने के लिए भेजा, कपड़ा भी ऐसे लेकर आ गए। तो ऐसे मालिक जब अपने बेटे को, अपने मालिक बेटे को, जो उसका दास है, सेवक, उनको भेजता है, तो कैसी मेहनत करता है, कैसा उनके लिए उसका कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट किया चाकर ने, दास ने बेस्ट किया कि नहीं, मेरे स्वामी की, मैं अपने स्वामी के लिए बेस्ट करूंगा। यद्यपि वो ऐसा करता, हम आज के हिसाब से कहा जाए तो किसी और लड़की को लगता कि ठीक है, आधी प्रॉपर्टी तेरी, आधी प्रॉपर्टी मेरी, हम इब्राहिम को कत्ल कर देंगे और सारा माल डंगर हट पलेंगे। वैसे बुढ़ा है तो उसके बेटे को मार देंगे, पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। और यहाँ तक कह रहा है कि वो मेरा स्वामी है। बल्कि अब्राहम तो स्वामी, उसका बेटा भी, जो उसके बेटे की आयु का था, उसे भी स्वामी कह रहा है। कौन? उसका दास, उसका नौकर। ऐसी नम्रता, ऐसी दासगी होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। मतलब उसके भले काम होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अपने जिसके काम कर रहे हैं, जिससे हम कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। जिसके घर में रहते हैं, जिसके अधीन है, उसके प्रति आशीष, उनका काम बढ़ने के लिए उनके प्रति हमारे अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि पैसों के लिए, ना कि सिर्फ ये कहने के लिए कि हमें भी भला है, वरना मन से होना चाहिए कि हाँ बहुत बेस्ट है। मालिक भी बेस्ट है, इब्राहिम बेस्ट था, हम देखते हैं मालिक भी बेस्ट होना चाहिए। तो मालिक बेस्ट होगा, चाकर होगा, बेस्ट होगा, तो बेस्ट मालिकों को बेस्ट चाकर मिलते हैं, दास मिलते हैं, धर्मी दासों को धर्मी दास मिलते हैं। प्रभु आपका आशीष छोड़े नजरा। God bless you, God bless you।